स्पष्ट दिखाई देता है। वो धनुष यज्ञ के संदर्भ में वो एक स्वरूप प्रतिपादित किया गया कि अन्य राजाओं के द्वारा भी धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है और उस प्रयत्न की प्रक्रिया में उनकी मनस्थिति जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वहां क्रम यही है। वहां उनके सामने कर्म फल की आकांक्षा मुख्य है। धनुष तोड़ने पर हमें कीर्ति मिलेगी, हमें ऐश्वर्य मिलेगा, सीता जी मिलेंगी, इस फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के कब वो राजा कर्म के लिए प्रस्तुत है। और स्वाभाविक है कि जब वो चलते हैं तो चलते हुए वो स्वामी जी ने एक चित्र प्रस्तुत किया कि प्रत्येक कर्म करने वाला वो देवताओं का स्मरण तो करता ही है और उन्होंने भी किया। चले इष्ट देवन शरणाई, किंतु इष्ट देवों को प्रणाम करके चलने के बाद भी जब वो धनुष टूटना तो दूर, कब वो अपने स्थान से हिला भी नहीं, तो महान कष्ट, महान दुख और देवताओं के प्रति भी कुछ अश्रद्धा की भावना। मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा था, स्तोत्र पढ़ रहा था और मैं इष्ट देव का स्मरण करके चला। फिर वही बात है कि वो शब्द तो कहा जाता है इष्ट देव, देवता के साथ एक शब्द लिख देते हैं इष्ट देव। वो गोस्वामी जी ने दोहरी रामायण में एक दोहा लिखा। उनसे पूछा गया कि महाराज देवता छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा लह बड़ाई देवता इष्ट देव जब होए। ये उन्होंने वाक्य लिखा। बोले जब तक देवता देवता है तब तक उतना बड़ा नहीं है, जब वो इष्ट देव होता है तो ही वस्तुतः बड़ा होता है। तो इसका यो तो किसी से भी पूछ दिया जाए कि आपके इष्ट देव कौन है, तो किसी न किसी देवता का नाम ले लेगा। पर क्या वो देवता इष्ट देव होते हैं? क्या इष्ट माने जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका अभीष्ट है। वो अभीष्ट में भी तो इष्ट शब्द ही मिला हुआ है। तो जो हम पाना चाहते हैं वो है इष्ट। तो नाम तो लेते हैं हम देवताओं का, पर हमारे इष्ट देवता नहीं होते, हमारे साधन देवता होते हैं और हमारा इष्ट कुछ और होता है। यूं कहना चाहिए कि हमारा इष्ट या तो कीर्ति होगी, का पद होगा, समृद्धि होगी, तो हमारा इष्ट तो वो है। और देवता से हम ये कहते हैं कि आप इसे मिला दीजिए, तो वो तो इष्ट देव नहीं हुआ। पर गोस्वामी जी का व्यंग ये है, देवता ये जब चले राजा, तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि देवताओं का स्मरण करके चले, तो एक व्यंग्यात्मक शब्द उन्होंने चुना, चले इष्ट देवन शरणाई। उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देव तो ये है। तो वही बिल्कुल ठीक है। अगर आपके देवता ही इष्ट, अब आपके इष्ट हैं, तो आपको तो उनके मिलने से ही प्रसन्नता होनी चाहिए। पर बात तो वो थी नहीं। इष्ट तो था सीता जी को पाना, इष्ट तो था कीर्ति को पाना, और परिणाम यह हुआ कि इष्ट की पूर्ति अगर नहीं हुई तो देवताओं के प्रति भी अश्रद्धा की भावना का उदय हो गया। तो जहां पर व्यक्ति में कर्मफल की आकांक्षा होगी तो वो व्यक्ति तो उसकी इच्छा पूरी होगी तो प्रसन्न होगा, मनुष्य से भी प्रसन्न होगा, देवताओं से भी प्रसन्न होगा। और इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ेगी तो उसको कष्ट होगा, अश्रद्धा होगी। और यही मनोवृत्ति। पर गोस्वामी जी ने बड़ा सांकेतिक चित्र लिखा। जब धनुष तोड़ने में असफल हो गए तो इष्ट देवों से, जिन्हें उन्होंने इष्ट देव कहा था, उनसे सीधा नाता तोड़ने का तो साहस नहीं हो पाया कि बाद से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे या आपका पाठ नहीं करते हैं। कई लोग तो
नाते ही तोड़ लेते हैं अगर कोई फल की पूर्ति नहीं हुई। तो उन्होंने अपने अपने देवताओं से ये कहा कि देखिए, आपने हमसे धनुष तो तोड़वाया नहीं, चलिए पर इतनी कृपा कीजिएगा कि आप तो किसी से न तोड़वाइएगा। वही सफलता मिले तो हमें मिलनी चाहिए, पर यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो कम से कम दूसरों को सफलता तो न मिले, उससे भी संतोष की वृत्ति, पर वो भी नहीं हुआ। और न होने के पश्चात धनुष जब टूटा और श्री राम को उन्होंने देखा, एक किशोरावस्था का बालक, और वो इतनी सरलता से धनुष को तोड़ने में सक्षम हो गया, तो उनके रोष की सीमा नहीं रही। आपने इतना भी नहीं सुना कि किसी दूसरे से न तोड़वाइएगा, और तोड़वाने के लिए भी क्या आपको यही नन्हा सा राजकुमार जो अभी बिल्कुल किशोरावस्था का है वही रह गया था। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, धनुष टूट गया, फिर भी योजना बना रहे हैं कि नहीं, तोरे उधनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। इसका अभिप्राय है, जब हमारे दृष्टि फल पर होती है तो हम किसी भी साधन का आश्रय लेने में संकोच नहीं करते। इसका अर्थ है कि वो ये सुन करके आए थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसको सीता मिलेंगी। श्री राम के द्वारा टूटा, और यदि सीता जी ने जयमाल के द्वारा उनको वर्ण किया तो उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा होता नहीं। पहले तो उन्होंने उसी मार्ग से पाने की चेष्टा की, पर असफल हो गए, तो अब वो फिर वही वृत्ति आ गई। जब फल पर दृष्टि है तो उन्होंने कहा धनुष तोड़ देने से क्या होगा। क्यों? बोले तोड़े वो धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। हमारे जीवित रहते हुए इससे बढ़कर के अपमान क्या होगा कि एक किशोर बालक जो है हम लोगों को अपमानित करके इस प्रकार की कीर्ति प्राप्त करे। अब युद्ध करना होगा, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सीता मिलेंगी। और योजना यहां तक, जो विदेह कछु कर ही सहाय, अगर जनक भी सेना लेकर के सहायता करे तो जीतहु सेना सहित दो भाई, इन दोनों भाइयों को भी हरा दो, सेना को भी परास्त कर दो, हम छीन करके भी सीता को प्राप्त करेंगे। ये फल पर जब हमारी दृष्टि होती है तो उचित अनुचित साधनों को छोड़ करके उचित मार्ग से मिले तो उचित मार्ग से सफलता मिले, उचित मार्ग से न मिले तो वो स्वाभाविक रूप से अनुचित मार्ग का भी आश्रय लेने में संकोच नहीं करता। पर ईश्वर का कौतुक ही तो, जब ये योजना बना रहे थे इस समय परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया, और वो फिर वही एक और तो लोभ की वृत्ति थी, कर्म के साथ जुड़ी हुई दो वृत्तियां, तो लोभ की वृत्ति तो थी ही, अभी जो महाभय की वृत्ति आ गई सामने, परशुराम जी का आगमन, सब भूल गए। अब तो एक ही ध्यान रहा कि किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा हो। सीता जी भी भूल गई, युद्ध की योजना भी भूल गई, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणाम। साष्टांग प्रणाम परशुराम जी, सब थर थर कांप रहे हैं। और गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया कि अगर परशुराम जी किसी की ओर एक बार स्नेह से भी देख देते थे तो जही सुभाय चितवहि हित जानी, सो जाने जनु आए खोटानी। उसको लगता था कि अब इन्होंने देखा है तो अब तो प्राण जाने वाले ही हैं, अब क्या करें। पर अचानक दृश्य बदला, और वो दृश्य बदला कि अचानक परशुराम जी ने जनक से पूछा, कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? और सुनते ही वो राजाओं का भय तो दूर न जाने कहां चले गए, बड़े प्रसन्नता में गदगद हो गए, और फिर से देवताओं की याद किया कि महाराज आपने बड़ी कृपा किया जो तोड़वा नहीं दिया, नहीं तो तोड़ने के बाद तो सिर कटते ही, जब आ गए हैं तो कोई बचने का प्रश्न ही नहीं। मानो स्वयं हमारी
जब फलासक्ति होती है तो कभी लोभ की वृत्ति, कभी भय की वृत्ति, कभी सुख की वृत्ति, कभी दुख की वृत्ति, वो चक्र वही राजाओं की मनोवृत्ति में दिखाई दे रहा है। और वही वो स्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम नहीं उठे। तो नहीं उठे का तात्पर्य यही है कि वहां फल का प्रलोभन दिया गया है। तो एक गोस्वामी जी ने एक बड़ा सांकेतिक मनोविज्ञान लिखा कि फल का प्रलोभन ही व्यक्ति को प्रेरित करता है कर्म के लिए। क्या मिलने वाला है इसकी आकांक्षा से ही व्यक्ति कर्म करता है। किंतु श्री राम जो है का वो तो फलाकांक्षा, वो तो ईश्वर के रूप में तो वो है ही, पर जो कर्म पद्धति का वो अपने चरित्र के द्वारा दिग्दर्शन कराते हैं को उनमें भी वही बात है। इसलिए रामायण की एक सांकेतिक भाषा आपने ध्यान अगर इस पर दिया हो कि योद्धाओं के पास जो बाण होते हैं ना, वो बाण में जो अगला भाग लगा हुआ रहता है उसको फल कहा जाता है। वो नुकीला जो जिसके द्वारा का किसी लक्ष्य को भेद करते हैं। तो उस फल का अभिप्राय ये है कि वो बाण ही व्यक्ति को जिसको उसके द्वारा वो करना चाहता है, प्रहार करना चाहता है, वो फल लगता है। अब वो एक सांकेतिक भाषा रामायण में आती है कि सभी योद्धाओं के पास फल के बाण होते हैं, पर दो ऐसे पात्र हैं रामायण में कि जिनके पास ऐसे बाण हैं कि वो फल वाले तो हैं ही, लगते तो ये है फल वाले, पर वो स्वयं अपने फल के लिए नहीं है, दूसरों को फल देने के लिए। और बिना फल का भी बाण, एक तो भगवान श्री राम के संदर्भ में मेनु फर बाण राम ते मारा, और श्री भरत के प्रसंग में जब हनुमान जी जाते हैं मेनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान, तो वो एक आध्यात्मिक संकेत। तो भगवान ने तो फलाकांक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं। इसीलिए प्रभु से यदि कोई पूछ दे कि आपका सीता जी के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, उस वाटिका में देख करके तो ऐसा लगता था कि आप तो पूरी तरह से उनके अनुराग में ओतप्रोत है, पर इतना धनुष यज्ञ में तो ऐसा लगा कि आप इतने उदासीन हैं कि आप कहीं प्रयत्न करते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे, दिखाई ही नहीं दिए। तो प्रभु हंस करके तो यही कहेंगे कि जिनको पाना था वो प्रयत्न कर रहे थे, और मुझे तो पता ही था कि वो मुझसे भिन्न है ही नहीं, तो न पाना था और न तो कोई कर्म करने की प्रेरणा थी। तो इसलिए प्रभु तो सर्वथा शांत भाव से बैठे हुए हैं। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने लिखा, गुरुदेव ने आज्ञा दिया पर उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हें फलाकांक्षा नहीं है, तुम्हें कीर्ति सीता जी या इस किसी को पाने की बात तुम्हें नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उठो राम भंजो हो चापू, मेटहु तात जनक परितापू का पुत्र राम तुम लोगों की पीड़ा को दूर करो। और भगवान श्री राम धनुष की दिशा में चले, पर चलते हुए भी गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा वही संकेत है। और वही जब तक वो वृत्ति नहीं आती है, जब तक फल पर दृष्टि है, तब तक व्यक्ति दुख सुख हर्ष विषाद से मुक्त नहीं हो सकता। पर गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही यहीं से लिखा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा हरस विषाद न कछु रे। ये जो लिखा गया कि श्री राम के हृदय में न हर्ष का उदय हुआ न तो विषाद का उदय हुआ, इसका अभिप्राय है कि हर्ष और विषाद तो फलाकांक्षा से जुड़ा हुआ। जब फलाकांक्षा ही नहीं है तो कैसा हर्ष और कैसा विषाद।